chapter 2, which is units and measurement. सबसे पहला जो सवाल उठता है कि मेजरमेंट है क्या? ध्यान से सुनिए, नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे। यहां सिर्फ ये क्लास चलाने के लिए है। तो व्हाट इज मेजरमेंट? अब है कि आपका स्कूल आपके घर से कितना दूर है, तो आप कोई कहेगा 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस का मेजरमेंट है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, तो ये टाइम का मेजरमेंट है। कमरे की लंबाई कितनी है? किसी ने कहा 10 मीटर है, तो ये लेंथ का मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट में देखिए क्या 2 चीजें हैं। पहली चीज जो है, जैसे हमने कहा कमरे की लंबाई 10 मीटर है, उसमें ये कहा गया कि 10 मीटर यानी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है और दूसरी यूनिट आ रही है। न्यूमेरिकल वैल्यू को ही फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कहते हैं। ये लाइन कहीं नोट कर लीजिए। द न्यूमेरिकल वैल्यू यूज्ड इन मेजरमेंट, द न्यूमेरिकल वैल्यू used in measurement is known as क्या आवाज नहीं आ रही है क्या कहीं? आ रही किसी है। बच्चे ने? चलिए ठीक है, तो जहां आवाज नहीं जा रही वो अपनी पोजीशन चेंज करें। द लिखे कॉपी पे, द न्यूमेरिकल वैल्यू यूज्ड इन मेजरमेंट is known as magnitude of the physical quantity, और दूसरी जो है वो यूनिट है। अभी यूनिट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मेजरमेंट बात आई, तो लेंथ 10 मीटर है या 10 किलोमीटर है, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक यूनिट है। तो हर मेजरमेंट प्रोसेस में 2 फैक्ट होने जरूरी हैं। पहला फैक्ट जो है वो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है, और दूसरा जो फैक्ट है वो यूनिट है। तो ध्यान से सुनिए, यूनिट के बारे में कभी सुना है आप लोगों ने? यूनिट, व्हाट इज यूनिट? एनीवन? इंटरनेशनली बोलिए। internationally accepted reference standard to measure a physical quantity is known as unit. ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। तो देखिए मेजरमेंट में क्या है, जैसे हमने कहा 10 मीटर यानी 1 मीटर का 10 गुना हमारी लेंथ है। मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा कि भाई तुम्हारा वेट कितना? उसने कहा सर 45 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम का 45 टाइम्स उसका वेट है। मैंने कहा आपके यहाँ जो फिजिक्स पढ़ाई जाती है उस टाइम कितने टाइम पीरियड में पढ़ाई जाती है? 30 मिनट्स, यानी 1 मिनट्स का 30 टाइम्स। तो मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन विद द यूनिट। तो मेजरमेंट कुछ नहीं है, मेजरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन विद द यूनिट। तो यूनिट क्या हुई? यूनिट जो है, इट इज द स्टैंडर्ड पोर्शन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड पोर्शन which is decided by इंटरनेशनल फिजिक्स यूनियन। देखिए हर चीज का स्टैंडर्ड होता है। जैसे केमिस्ट्री में कोई नई डेफिनेशन या नई थ्योरी आती है तो IUPAC अप्रूव करती है। इसी तरह भारत में अगर कोई नया कानून बनता है तो हमारी संसद अप्रूव करती है। ठीक उसी तरह से अगर फिजिक्स में कुछ नया चीज या नई क्वांटिटी या नई थ्योरी आएगी तो उसे इंटरनेशनल फिजिक्स यूनियन कहेंगे। इसका हेडक्वार्टर जो है
इसका हेडक्वार्टर जो है वो थोड़ी देर बताते हैं, थोड़ी देर बाद बता देंगे। हाँ, बंद होगी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। इंटरनेशनल फिजिक्स यूनियन जिनेवा इज सिचुएटेड इन फ्रांस। So unit is the standard portion of the physical quantity decided by international societies for the measurement। लेकिन यूनिट कैसी होनी चाहिए? यूनिट शुड बी कांस्टेंट इन ऑल कंडीशंस। यूनिट जो है वो आपकी जरा जिन लोगों के माइक्रोफोन खुले हैं, जिन लोगों के माइक ऑन है वो ऑफ कर लें, जिससे आवाज का वाइब्रेशन नहीं होगा। ये आवाज देखिए जो आपके प्रॉब्लम होती है, आप अपने घर में पहले सही सिचुएशन, सही जगह ढूंढे जहां सिग्नल सही हो। अगर यहाँ से एक बच्चे को भी आवाज सुनाई पड़ रही है, इसका मतलब यहाँ से ट्रांसमिशन सही है। तो ये कोऑपरेट करिए। पढ़ने के लिए आपको समय ढूंढना है। नवंबर दिसंबर में बोर्ड पहला टर्म एग्जाम करा लेगा। आप पढ़ो चाहे मत पढ़ो, बोर्ड अपने टाइम पे ड्यूटी कर लेगा। इसलिए पढ़ना जिम्मेदारी आपकी है, तो व्यवस्थाएं बनाना भी जिम्मेदारी आपकी है। अब नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, तो मौसम कुछ खराब चल रहा है आज, तो ऐसी जगह घर पे पहले क्लास चलने से पहले ढूंढनी चाहिए कि यहाँ नेटवर्क सही है। ये थोड़ी जहाँ बन जाए वहाँ नेटवर्क सही रहेगा। इसी अपने स्कूल में ही जो लेफ्ट हैंड साइड है, जहाँ पे प्रिंसिपल आवास है, उसके नीचे की जो साइटें हैं वहाँ पे नेटवर्क अच्छा नहीं है। राइट हैंड साइड में नेटवर्क अच्छा है। तो ये आपकी इस समस्या को आपको पहले से क्लियर होना चाहिए कि 6 महीने अभी ऑनलाइन ही चलना है, इस साल ऑफलाइन मुलाकात नहीं होनी है। तो चलिए लेट स्टार्ट। तो यूनिट शुड बी कांस्टेंट। यूनिट जो है वो हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट का मतलब ये है कि हर टाइम और हर वेदर कंडीशन में वो सेम रहे। मीन्स ये है कि गर्मी में उसकी वैल्यू दूसरी हो जाए, जाड़े में उसकी वैल्यू दूसरी हो जाए, ऐसा ना हो। यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड। यूनिट जो है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब सुपरिभाषित होनी चाहिए। हम भी समझा सकें, आप भी समझा सकें, आप खुद समझ सकें, दूसरों को समझा सकें, ऐसी यूनिट है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें उसमें ना आए। यूनिट शुड बी प्रिसाइज इन साइज। प्रिसाइज मतलब होता है यथार्थ रूप से देखने योग्य, ना तो बहुत बड़ी हो ना बहुत छोटी हो। तो यूनिट की प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, कोई बच्ची बताएगी फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? इतनी देर से हम लोग बातचीत कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? आराधना यादव, आराधना यादव अपने माइक को ऑन करके बोलिए, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? Physical quantity which can be derived the law of physics is called physical quantity. अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। और कोई बच्ची? पुष्पिका पटेल, आप बताइए बेटा, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? The value which is used in measurement is known as physical quantity. अच्छा, ये श्रेया पाल, आप बताइए। The value which is used in a measurement, that is called physical quantity. वैल्यू तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट जो है वो तो फिजिकल क्वांटिटी का करना है ना। सुनिए ध्यान से, चैप्टर 1 में जो मैंने आपको पढ़ाया था कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना, तो उसी नेचुरल फिनोमिना में कुछ फिनोमिना ऐसे होते हैं जो मेजर हो जाते हैं, जिनको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बने हैं, और कुछ फिनोमिना मेजर नहीं होते हैं। जैसे लाइट है, लाइट का डेविएशन कितना हो रहा है, रिफ्रैक्शन कितना हो रहा है, रिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, ये सब मेजर हो जाएगा।
तो ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई। लेकिन आप लोग लड्डू खाते हैं ना, तो ये बताइए लड्डू कितना मीठा है, कैसे मेजर होगा? फिनोमिना तो ये भी है ना, मीठा होना, खट्टा होना, कड़वा होना, तीता होना, ये सब भी तो फिनोमिना है। तो इसको अब तमाम तरह की यूनिटें हैं, तो ऐसी यूनिट बनाई जाए जो यूनिवर्सल हो। यूनिवर्सल मीन्स पूरे दुनिया में उसे माने। तो इसलिए ऐसी यूनिट को अगर एसआई सिस्टम, देखिए एनसीईआरटी में जो आपकी बुक है, ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी में नीचे वाली लाइन में पेज नंबर चैप्टर 2 का लास्ट पेज है, लिखा हुआ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब चूंकि फ्रांस में है इसलिए वहाँ उल्टा बोला जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को एसआई फ्रेंच लैंग्वेज में बोलते हैं सिस्टमे डी इंटरनेशनल है। ये देखिए लास्ट में, लास्ट वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है सिस्टमे डी इंटरनेशनल है। मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाता हूँ, ये देखिए ये लिखा हुआ है सिस्टमे इंटरनेशनले डी यूनिट्स, यही है, यही सिस्टमे इंटरनेशनले, इससे एसआई लिया गया है। अब इस एसआई सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी दो तरह से बताई जाती हैं। पहली तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनको मेज़र करने के लिए अलग यूनिट चाहिए, मतलब दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट इन नेचर एंड रिक्वायर सेपरेट यूनिट्स। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी 7 होती हैं। अब 7 यूनिटें होनी चाहिए, तो उन क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी कहते हैं, और जो वो यूनिट्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो पूरे फिजिक्स में स्टडी करने के बाद सिर्फ 7 फिजिकल क्वांटिटी ऐसी पाई गई जिन्हें फंडामेंटल बोला गया। ये देखिए मैं सबको दिखा रहा हूँ बैक कैमरे से। पहली क्वांटिटी लेंथ है। लेंथ की यूनिट है मीटर, इसका शॉर्ट फॉर्म में एम, और इसे एल से डिनोट करते हैं। दूसरी क्वांटिटी है मास, इसकी यूनिट है किलोग्राम, इसे एम से डिनोट करते हैं। तीसरी है टाइम का है एसआई में सेकेंड, टी से डिनोट। चौथी है इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर, ए से डिनोट। पांचवी है टेम्परेचर को केल्विन यूनिट है और के से डिनोट। छठवीं है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यह कैंडिला, इसे सीडी से डिनोट। और अंतिम जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसको मोल कहते हैं, यूनिट है MOL से डिनोट होती है। तो these are the 7 physical quantities. Once again I am reminding these physical quantities. First is length, second is mass, third is time, fourth is electric current, fifth is temperature, sixth is luminous intensity, and seventh is amount of substance. The unit of length is meter, the unit of mass is kilogram, the unit of time is second, the unit of electric current is ampere, the unit of temperature is Kelvin,
द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला एंड द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल। इनके सिंबल हैं, लेंथ को L से डिनोट करते हैं, मास को M से, टाइम को T से, इलेक्ट्रिक करंट को A से, टेम्परेचर को K से, ध्यान दीजिएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को CD और ये MOL। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेंथ L, मास M, टाइम D और इलेक्ट्रिक करंट A, ये चारों ही है। और सेकंड दूसरी का जो, तो होगा ना हाँ पूछिए, यस कौन पूछ सर? रही है? सेकंड, यस, हाँ श्रेया पाल बोले। सर सेकंड का सिंबल एस होगा ना किसका? सर? सेकंड का? नहीं नहीं, वो टी लिखते हैं। अच्छा सर। ये L फॉर लेंथ, फिर से सुन ले सब लोग, L फॉर लेंथ, M फॉर मास, T फॉर टाइम, इलेक्ट्रिक करंट के लिए A, टेम्परेचर के लिए कैपिटल K, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, MOL। तो ये पहली चार इंपॉर्टेंट हैं, लेंथ सिंबल L, मास सिंबल M, टाइम सिंबल D और इलेक्ट्रिक करंट सिंबल A। आपके बुक में देखिए टेबल 2.1 में, ये देखिए टेबल 2.1, ये दिया हुआ है बेस क्वांटिटी। देखिए अपनी बुक को, ये बेस क्वांटिटी, इसका नेम और सिंबल, ये इन्होंने सिंबल दिया है, ये यूनिट का सिंबल है, और हमने जो सिंबल बताया है वो फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल है। और इन सातों फिजिकल क्वांटिटी को छोड़ के जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उन्हें बोलते हैं डिराइव्ड, DERIVED, डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड की डेफिनेशन हो गई, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन। जैसे स्पीड है, स्पीड को क्या होता है, स्पीड का फार्मूला आपने 9th में पढ़ा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस को मीटर में नापेंगे, टाइम को सेकंड में नापेंगे। तो इस तरह से आपका जो ये स्पीड है ये फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड हो गया। अब इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए जो यूनिट्स हो गई उसे फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए जो यूनिट्स हो गई उसे बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स को छोड़ के दो यूनिट्स और ली जाती हैं जिन्हें सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में से पहली जो यूनिट है वो है एंगल, जो आपने 9-10 में पढ़ा एंगल। एंगल का फार्मूला होता है एंगल इक्वल टू व्हाट, कोई बताएगा आप में से? कुशी सिंह आप हैं तो बताइए, एंगल इक्वल टू व्हाट, कुछ फार्मूला पढ़ाया गया है मैथ में? तृप्ति तुलस्यान आप बताएं। हेलो, साइलेंट मत हुआ करिए। अपॉन रेडियस सौम्या मिश्रा आवाज सुनाई। हाँ तृप्ति बोलिए। हाँ सर, आर्क अपॉन रेडियस। वेरी गुड, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस और इसकी यूनिट होती है रेडियन। और दूसरा जो होता है वो सॉलिड एंगल होता है। अब एंगल जो होता है वो सर्किल के लिए होता है और जो सॉलिड एंगल होता है वो स्फेयर के लिए लिया जाता है। ये सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो स्टेरेडियन। ये जो होता है सॉलिड एंगल इक्वल टू एरिया अपॉन आर स्क्वायर। एरिया मतलब सरफेस एरिया। अब इतना जानिए, आगे जब आएगा तो समझाएंगे। तो फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इन तीनों को मिला दिया जाए तो आपका बन जाता है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इतने में आज जो डिस्कशन हुआ उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो 1 बाय 1 करके पूछ लीजिए। बिल्कुल, कोई भी इसमें झुंझलाहट की बात नहीं होनी चाहिए।
कि सर क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, या कोई और बच्ची सुनेगी? जल्दी बताएं जरा। आज आपको पढ़ाया गया फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसमें अगर कोई दिक्कत हो इन सब टॉपिकों में तो पूछ सकते हैं। अब मैं नाम लेके पूछ रहा हूँ। साक्षी पांडे, कोई दिक्कत है आपको? माइक ओपन कर लीजिए। सावधान सब लोग। साक्षी पांडे, सिमरन, न्यू एडमिशन और न्यू स्टूडेंट हेयर। शगुन सूर्यवंशी, आप बताइए। नो सर। अच्छा, मानसी मिश्रा, आप बताएं। No, sir. अच्छा, योगिता सिंह, आप बताइए। सौम्या मिश्रा, आप बताइए। नो सर। पुष्पिका पटेल, आप बताइए। नो सर। अच्छा, पलक सिंह, आप बताइए। No problem, sir. चलिए, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब आज ये स्टार्ट हुआ है तो इसको घर पे पढ़िए। अभी मैं 2 घंटे बाद नोट्स भेजता हूँ, वो पढ़िए। देखिए, 11th में क्या है, नोट्स लिखना तो ज़रूरी है ही है, लेकिन लिखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो नोट्स आप समझें। अब आप आज काम ये करिएगा कि जितनी फिजिकल क्वांटिटी आपने 9th में पढ़ी हुई है सबकी यूनिट लिखिएगा। जैसे लेंथ पढ़ा है, मास पढ़ा है, टाइम पढ़ा है, स्पीड भी पढ़ी होगी, डिस्टेंस भी पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा है, वेलोसिटी भी पढ़ा है, फोर्स भी पढ़ा है, एक्सेलरेशन भी पढ़ा है, मोमेंटम भी पढ़ा है, इम्पल्स पढ़ा है कि नहीं बताइए? इम्पल्स पढ़ा है आप लोगों ने? नो सर। No, अच्छा, sir. इम्पल्स, मोमेंटम तो पढ़ा हुआ है ना? यस सर। बोले? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मोमेंटम, उसके बाद आपने 10th में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है, पोटेंशियल पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़िए। इन सब की यूनिट लिखिएगा। सिर्फ यूनिट मैं कह रहा हूँ, उसके आगे मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। राइट डाउन द, बल्कि क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट डाउन द यूनिट्स ऑफ all physical quantities which are in 9th and 10th, which are in 9th and 10th. Which are in 9th and 10th. हो गया सबको? यस सर। हेलो, Yes, sir. Sir, एक बार repeat कर दीजिए. Yes, sir. write down the units of all physical quantities which are in 9th and 10th, which are in 9th and 10th. हो गया क्लियर? Yes, sir. अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि उस इंडियन साइंटिस्ट का नाम बताइए फिजिक्स में जिसने नोबेल प्राइज जीता है। विच इंडियन साइंटिस्ट वॉन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स? सर सीवी रमन। वेरी गुड, सीवी रमन, शाबाश। तो ऐसा करिएगा, सीवी रमन पे प्रोजेक्ट करिएगा, थोड़ा सा प्रोजेक्ट वर्क लिखिए। राइट डाउन द, दूसरा क्वेश्चन है, राइट डाउन द लाइफ कॉमा वर्क ऑफ सीवी रमन, उनका जीवन और उन्होंने क्या काम किए। वैसे आप जानते हैं सीवी रमन को नोबेल प्राइज क्यों मिला? सर क्या रमन उन्होंने इफेक्ट बड़ा की, हाथों, हाँ रमन बोले बेटा, इफेक्ट मैं की। सुना नहीं जरा सा, एक बार तेज बोलें। सर रमन इफेक्ट की वजह से। रमन इफेक्ट है क्या?
ये बताइए, व्हाट इज रामन इफेक्ट? नहीं मालूम? Sir, scattering of light. यस, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एट सी लेवल, समुद्र की सतहों पर लाइट का चारों तरफ बिखर जाना रमन प्रभाव है। एक्चुअली हुआ ये था 1928 में, ये इंडिया से इंग्लैंड जा रहे थे पानी के जहाज से। इन्होंने वहाँ ऑब्जर्व किया कि पूरा जहाज जो है, पूरा समंदर जो है वो नीला नीला हो जा रहा है। तो उन्होंने उसकी डिस्कवरी की, स्कैटरिंग की, और 1929 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया इनकी इसी इन्वेंशन के लिए, या इन्वेंशन ना बोलिए, इसी डिस्कवरी के लिए। तो साइंस और फिजिक्स पढ़ने का सबसे पहला तरीका है कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करिए। तो कुछ प्रॉब्लम है आज क्या क्या काम मिला है बताइए आप। ये मानसी मिश्रा बताएं, आप नए स्टूडेंट हैं। Sir, write down the fundamental units of all physical quantities which were in class 9th and 10th. And second one is write down the life work of C.V. Raman. वेरी गुड, सब लोग करेंगे, और जो लोग आज क्लास में नहीं हैं उनको आप लोग बता देंगे। और सर, C.V. रमन का जो प्रोजेक्ट वर्क है ये फाइल में करना है? हाँ, प्रोजेक्ट वर्क फाइल में करना है। अब तो दुकानें खुल गई हैं, अब तो आपको सामान मिल रहे होंगे, आप फाइल पे करिए। क्योंकि इस बार आपने सुना होगा जो CBSE ने चेंजिंग करी है, उसमें इंटरनल एग्ज़ाम भी है और प्रोजेक्ट वर्क भी है। तो ये सब है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे इस बार, तो मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक भी भेज दूंगा चैप्टर वाइज धीरे धीरे, उसको आप लोग पढ़िए। इस बार Yes, आपका पेपर जो है वो बोर्ड करवाएगा 11th में भी, जाने रहिए, होम पेपर नहीं होगा। तो चलिए ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास को यहीं ख़त्म Thank you, करते sir. हैं।